अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो नहीं बल्कि एक ख़ास तोहफ़ा लाया हूँ। इसके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि सामने की पट्टी कैसे लगाते हैं और बैन को कैसे लगाते हैं। इसका नहायत आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले सामना लेकर उसको आपने थोड़ा-सा कट लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा-सा कट लगाना है ये। ये देखें, मैंने हाथ में उठाकर आपको दिखाया है, थोड़ा-सा इसको काट देंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपने बनानी है ये कट बैन का हाफ़ बनाना है। तो ये जो मेरी पट्टी है, ये 12 इंच मैंने तैयार करनी है पट्टी। ये सामना मेरे हाथ में है इस टाइम और मैं आपको इसको सामने वाली बटन टेक और सामने वाली पट्टी लगाकर इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, वो भी शेयर करूँगा। आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये देख सकते हैं, ये है सामने वाली बटन टेक, इसको आप लगाएँगे तो देख लेंगे आप, इसको थोड़ा कपड़ा अंदर डालेंगे। ये तो आसान है, हर कोई लगा सकता है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि कपड़ा जो होगा ना सामना, इसको थोड़ा खींच के रखना है ताकि प्रेस के अंदर किसी किस्म का हमारे पास सिलवट देखने को बिल्कुल नज़र ना आए। तो ये देख सकते हैं, हमने बिल्कुल कपड़ा खींच के रखा है, तो बटन टेक हमारी बिल्कुल सफाई के साथ लग चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये होगी हमारी बटन टेक तैयार। तो ये देख सकते हैं, इसके अंदर किसी किस्म का सिलवट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप सामने की पट्टी मैंने पहले से तैयार की हुई है, थोड़ा-सा इस पे मैंने तिनका सिलाई भी लगाई हुई है। तो जैसे आम सिलाई लगाते हैं, यहाँ से हम एक सिलाई लगाएँगे, जो कि हाफ़ इसका मज़बूत हो जाएगा इस सिलाई से, और ये सिलाई हर कोई कॉलर की हो या बैन की हो, हर कोई लगाता है पहले। तो ये देख सकते हैं, हमने 1 इंच का हाफ़ बनाया हुआ है पहले से ऑलरेडी इस्त्री की मदद से। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेन पॉइंट शो हो रहा है, आपको ये दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आपने ख़ास तवज्जो करनी है, ये मेन पॉइंट्स हैं फ्रंट की पट्टी लगाने के। ये देख सकते हैं, सामने वाली बटन टेक और पट्टी को आपने बराबर रखना है। जो शाने वाली साइड होती है, इसको आपने बराबर करना है। बकाया कपड़ा जो भी आपका बचता है ना, इसको हाफ़ पट्टी के अंदर ना बिल्कुल डाल देना है। यहाँ से ना आपने शाने को बिल्कुल ही बराबर रखना है, ये चीज़ है। बटन टेक आपको थोड़ी बड़ी तो लगेगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब हाफ़ बनेगा तो ये भी पट्टी की तरह बिल्कुल बराबर हो जाएगी। देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रंट पट्टी लगाने लगा हूँ। आप गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको आसानी से बहुत कुछ समझ आने वाला है इसके अंदर। ये देख सकते हैं, मैंने छोटा-सा टेस्टर अपने साथ रखा हुआ है ताकि कपड़ा बिल्कुल भी बाहर की तरफ ना आए इसका। ये देख सकते हैं, पट्टी लगाना मैंने स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ से आपने लास्ट में पकड़ना है ताकि कपड़े का जो दबाव है ना हमारा पट्टी के अंदर बिल्कुल बराबर से बराबर जाना चाहिए, और कपड़े को भी आपने खींचते रखना है, क्योंकि पट्टी भी हमारी बिल्कुल साफ़ होगी, इसमें किसी किस्म का चूंढट नज़र नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात इस्त्री थोड़ी कम लगी हुई होती है या थोड़ा मसला भी होता है, या धोबी के पास जाते हैं तो उनकी इस्त्री कुछ ज़्यादा हार्ड होती है ना, जैसे ही वो इस्त्री लगती है ना तो कपड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है कि पट्टी में किसी किस्म के चूनेट आ जाते हैं और हमारा जो फ्रंट होता है, वो सफाई में बिल्कुल नहीं रहता। तो ये देखें, पट्टी के मैं एंड में पहुँच चुका हूँ। तो जो कमीज़ का ना फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ मैं पट्टी लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक क्रीज़ बैठी होती है, आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। क्रीज़ जो होती है ना, ठोका जो होता है ना पट्टी का, क्रीज़ के सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अगर क्रीज़ आपकी ठोके के सेंटर में होगी ना, तो आपकी जो फ्रंट की पट्टी होगी ना, वो बिल्कुल सीधी ठहरेगी। अगर आपने थोड़ा-सा इधर-उधर कर दिया ना, तो वो पूरी पट्टी आपकी आउट हो सकती है। ठीक है? यहाँ पर आपने तवज्जो करनी होती है। ठीक है? ये देख सकते हैं कि जो मेरी क्रीज़ है ना, वो बिल्कुल ठोके के सेंटर में आ चुकी है। आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ठोके को मुकम्मल करना है। ठोके को मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं, क्योंकि छोटी मशीन पर कुछ कपड़े को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। अगर बड़ी मशीन हो तो वहाँ पर ईज़िली माहौल होता है, पायदान होता है, फ्रंट पट्टी जो होती है ना फ्रंट की, वो बराबर ही बैठ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी हमको ये देखना होता है कि कपड़ा किस साइड से जा रहा है और किस साइड से नहीं जा रहा। तो छोटी मशीन पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसीलिए होता है कि काफ़ी लोगों को पास छोटी मशीन होती है। जो बड़ी झोंकी है ना, काफ़ी लोगों के पास नहीं है। तो अक्सर जो शागिर्द ये वीडियो देखते हैं ना, तो उनके पास छोटी ही मशीन होती है या नीचे बैठकर ही वो काम करते हैं। तो ये वीडियो भी हम छोटी मशीनों के लिए बनाते हैं और शागिर्दों के लिए ख़ासकर बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमारी जो पट्टी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, और इसको हम नीचे की तरफ पक्का करके मज़बूत करेंगे। आप देखें, हमारी पट्टी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं, इसमें इस्त्री भी नहीं लगा हुआ, इसमें किसी किस्म का कोई
सिलवट वगैरह भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम दूसरा स्टेप ये करेंगे कि अब बटन टेक का ना हम हाफ बराबर करेंगे, कैंची की मदद से काट करना, तो छोटे टेस्टर की मदद से या किसी कैंची की नोक की मदद से ना इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने काटा हुआ था, तो मैंने इधर हाफ को मैंने मुकम्मल किया। ये देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा टेस्टर है जिसकी मदद से मुझे इजी हाफ बन चुका है मेरा, ये बराबर हाफ है। लेकिन बटन टेक का जो हाफ है ना, एक सूत्र बन बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बटन टेक लगेगी ना, लगी हुई है ना, तो बटन लगाएंगे ना हम इसके, तो बटन लगाकर प्रेसिंग के लिए जाएंगे ना, तो हाथ लगाएंगे यहाँ से, तो वो बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो ये हाफ पर हम सिलाई लगा रहे हैं, देख सकते हैं हाफ भी मजबूत हो जाएगा, और बटन टेक का जो दूसरा किनारा है ना, इसकी तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई हमारी मजबूत हो चुकी है। ये देख सकते हैं ये तीरा मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो ये देख सकते हैं हमने ना जो सीधी साइड है ना तीरे की, उस जगह से एक एक दो दो सूत्र कपड़ा उड़ा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं दो सूत्र उड़ा लेना है, अगर कॉटन का हो तो तीन सूत्र उड़ा लेने हैं आपने, अगर हो वाशिंग वेयर तो आपने ना दो सूत्र उड़ा लेने हैं, ठीक है ना। तो ये शाने जोड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल तीनों पल्लों को बराबर रख के यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगा, क्योंकि ये होती है इस कमीज़ की मेन जुड़ाई, जो कि किसी आदमी के जिस्म पर भी कमीज़ ठहरेगी तो बिल्कुल फ्रंट सफ़ा होगा और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पर शाने को जोड़ते वक्त आपने किसी किस्म की कोई गलती की या कपड़े को उल्टा सीधा रख दिया, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट सफ़ा बिल्कुल भी नहीं होगा और कमीज़ के एंड तक हमें परेशानी ही परेशानी होगी। ठीक है, तो ये थे मेन पॉइंट्स। तो आगे मैं आपको चलकर कुछ दिखाने वाला हूँ कि बैन का हमने कैसे लगाना है बैन को, और किस तरह बैन की सिलाई करनी है। ये देख सकते हैं हमारा एक शाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ चुका है। ये देखें बगैर प्रेस के आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये दूसरा शाना भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं बराबर कपड़े को थोड़ा ऐसा सिलाई कर रहा हूँ, मैं वीडियो को भगा नहीं रहा। अक्सर लोग क्या करते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो को थोड़ा भगा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। यार स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, किसी को समझ तक कुछ नहीं आता। तो हमारा मकसद जो होता है ना, आपको समझाना होता है कि आप किसी किस्म की अगर गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलतियों से परहेज़ करें, क्योंकि ये बारीकी वाला काम होता है। तो इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश तो है भी नहीं, अगर आपने गलती कर लिया तो फिर मसला ही मसला होगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास बैन ऑलरेडी तैयार था, तो मैंने इसका सेंटर में कट लगाया है। उसके बाद तो सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करने वाला हूँ कि मैं प्रेसिंग टेबल पर गया था, तो वहाँ पर वीडियो कैमरा मुझे भूल गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिश हाला मैंने सेट किया हुआ है पहले से, तो हाले के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से ना कुछ खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ से टक खुल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम एक मेरा कोई हाला बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ना एक सिलाई लगा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि ये जो हमारा तीरे का पल्ला है ना ये बराबर हो जाए, ताकि ऊपर-नीचे बिल्कुल भी ना हो। बैन लगाते वक़्त थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे हो तो इस किस्म में ना सफाई नहीं आती। तो ये देख सकते हैं मैंने सिलाई लगाकर अब मैं बैन को यहाँ से लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? आप देख सकते हैं, तो कमीज़ को मैंने उल्टा रखा हुआ है और जो बटन टेक वाली साइड है, वहाँ से मैं सिलाई शुरू कर रहा हूँ बैन को। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और पट्टी वाली साइड से जाकर मैं सिलाई को बाहर निकालूँगा। तो आपने यहाँ पर कपड़े को कंट्रोल करना है, बैन को कुछ नहीं करना। ये ना हो कि आप बैन को मोड़कर कपड़े के ऊपर ले जाएँ, ऐसे नहीं करना। बैन को अपनी जगह पर रहने देना है सिलाई लगाते टाइम। लेकिन कपड़ा जो होगा ना वो तो लूज़ होता है ना कपड़ा, कपड़े को बैन के नीचे खुद लेकर जाना है। ये चीज़ आपने ख़ास ख़्याल रखनी है, क्योंकि अगर बैन को आप इधर-उधर करेंगे तो बैन आपकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना? बस आपने कपड़े पर फ़ोकस करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अंदर की सिलाई लगा ली है, अब मैं इसके अंदर जाली रखने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये है लोशन, किस कोई इसको लोशन बोलते हैं, कि कोई इसको जाली बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये हम अंदर रखेंगे, इसके बाद यहाँ से हम टक लगाएँगे, आप देख सकते हैं। अब जी हमारा ये साइड होगी पट्टी वाली, सामने वाली पट्टी से हम स्टार्ट करेंगे टक पकाकर, ठीक है ना? हमारे इलाके में तो बैन के एक साइड पर सिलाई लगती है, जो नीचे वाली जड़ होती है ना, वहाँ से बस एक सिलाई लगाते हैं। किसी दोस्तों के पास अगर बोर्ड की सिलाई लगाते हैं तो वो पहले लगा लिया करें, अगर ऊपर वाली सिलाई लगाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे इलाका में जो आजकल काम चल रहा है ना, वो सब जड़ वाली सिलाई लगाते हैं। ऊपर वाली सिलाई जो होती है ना, सिर्फ़ बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर घुमाते हैं सिलाई। तो आजकल आपको पता है काम नफ़ासत से चल रहा है और ज़्यादा सिलाई कस्टमर पसंद बिल्कुल नहीं करते। तो देख सकते हैं ऑलरेडी हमारी वैन जो है तैयार हो चुकी है। आपके साथ मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊँगा कि मेरी वैन जो है कैसी लगी है, और आपको कमीज़ बिठाकर भी दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।